बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों 19 दिसंबर 1997 को टाइटैनिक फ़िल्म रिलीज़ की गई। ये एक बड़े बजट की फ़िल्म थी, यानी तकरीबन $200 मिलियन इसको बनाने के ऊपर खर्च किए गए थे और रिलीज़ होने के बाद इसने बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक ज़बरदस्त बिजनेस किया और तकरीबन $2.57 अरब कमा लिए। इसने रिलीज़ होने के बाद एक नया ट्रेंड तो सेट कर दिया कि अब बड़े और महंगी बजट की फ़िल्में बनाई जाएंगी और उनसे ज़्यादा कमाई हासिल की जाएगी। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद लोगों का ध्यान या तवज्जो उस वाक़े की तरफ भी ज़्यादा हो गई जिसके ऊपर ये फ़िल्म बनाई गई थी, यानी टाइटैनिक का हादसा। तो आज की वीडियो में हम ना तो इस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं और ना टाइटैनिक के हादसे के बारे में, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। ये जहाज़ कब बनाया गया था, ये क्या था, इसको हादसा कैसे पेश आया, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ उन 3 जहाज़ों का जिक्र करेंगे कि जो अगर वक्त पर मदद के लिए पहुंच जाते तो टाइटैनिक के जो इंसानी हादसा है, जो इंसानी जानों का ज़िया हुआ था, उस नंबर को कम किया जा सकता था। दोस्तों टाइटैनिक का जो हादसा है ये 14 और 15 अप्रैल 1912 की रात को हुआ। ये तकरीबन 11:30 बजे का वक्त था जब ये जहाज़ एक आइसबर्ग से टकराया और ये इलाका था नॉर्थ अटलांटिक ओशन का। जिस इलाके में ये जहाज़ डूबा ये वहाँ मुकम्मल तौर पर अकेला नहीं था, बल्कि इसकी सराउंडिंग में 3 ऐसे जहाज़ मौजूद थे जो वहाँ उसकी मदद के लिए पहुँच सकते थे। जो सबसे पहला जहाज़ था उसका नाम था सैमसन। ये टाइटैनिक से सिर्फ कोई 5 मील के फासले पर मौजूद था। जब टाइटैनिक की तरफ से रेडियो के ऊपर मदद के लिए कॉल की गई और सफ़ेद रंग के शोले भी फायर किए गए, सैमसन के अमले ने ये दोनों चीज़ें देखी भी और सुनी भी। उन्होंने उन फ्लेयर्स को भी देखा था और साथ में रेडियो के ऊपर कॉल भी सुनी थी। लेकिन ये टाइटैनिक की मदद के लिए आगे नहीं आए क्योंकि ये खुद एक गैर कानूनी काम कर रहे थे। ये यानी गैर कानूनी तौर पर वहाँ मछलियाँ, कछुए और समंदरी सील्स को पकड़ रहे थे, जो कि वहाँ पे जुर्म है। तो जब ये फायर किए गए शोले और रेडियो के ऊपर कॉल भी की गई तो इनको लगा कि शायद अमेरिकन नेवी या फिर अमेरिकन कोस्ट गार्ड जो है इनको पकड़ने के लिए कोई चाल चल रही है और एक किस्म का इनके लिए ट्रैप बनाया जा रहा है। तो इन्होंने ये दोनों चीज़ें जब देखी और सुनी तो ये मदद करने के बजाय इन्होंने अपने जहाज़ की लाइट्स को ऑफ़ किया और उस इलाके से भाग गए। यूँ ये सबसे करीबी मदद थी जो टाइटैनिक तक नहीं पहुँच सकी। दोस्तों दूसरे जहाज़ का नाम था कैलिफोर्निया, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाता है क्योंकि ये वो जहाज़ था जिसकी थोड़ी देर के लिए टाइटैनिक के साथ रेडियो के ऊपर कम्युनिकेशन भी हुई थी और इसको टाइटैनिक की आमद और लोकेशन के बारे में भी पता था। ये जिस इलाके में मौजूद थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फीले बड़े बड़े टुकड़े थे जिनको आइसबर्ग कहा जाता है और हादसे का सबब ये अक्सर बहरी जहाज़ों के लिए बनते हैं। तो इन्होंने टाइटैनिक को पहले से वार्न करने की कोशिश की। इन्होंने रेडियो के ऊपर कुछ सिग्नल भेजे टाइटैनिक को कि आप इस इलाके की तरफ ना आएँ, अपना रुख चेंज कर लें क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ मौजूद है। जिस वक्त ये टाइटैनिक के साथ राब्ते की या कम्युनिकेशन की कोशिश कर रहे थे तो उस वक्त टाइटैनिक का अपना रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स जो है वो ज़मीन पर किसी राब्ते को तलाश करने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ उससे बात हो सके। तो इनके जहाज़ की तरफ से जब सिग्नल भेजे गए टाइटैनिक को तो वो रेडियो में डिस्टॉर्शन का सबब बने। ये दोनों ऑपरेटर, एक तरफ टाइटैनिक का जैक फिलिप्स था जबकि इस जहाज़ का ऑपरेटर कायरल इवंस जो है वो मुसलसल टाइटैनिक को बताने की कोशिश कर रहा था कि आप इस तरफ ना आएँ। लेकिन इस रेडियो डिस्टॉर्शन की वजह से जैक फिलिप्स जो टाइटैनिक का रेडियो ऑपरेटर था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया और उसने इस जहाज़ के ऑपरेटर को शट अप की कॉल दे दी कि आप कम्युनिकेशन ना करें, मुझे डिस्टर्ब ना करें, तंग ना करें। दोस्तों आप जानते हैं कि जिस ज़माने में ये हादसा हुआ था उस वक्त टेक्नोलॉजी ज़्यादा कोई आम नहीं थी और ना इतनी एडवांस थी, तो ख़राब मौसम की वजह से ये कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो सकी। तो इस जहाज़ के कैप्टन ने यह समझा कि शायद टाइटैनिक हमसे बात नहीं करना चाहता या उसको हालात का अंदाज़ा है, इसलिए इन्होंने अपना रिसीवर बंद किया और जाकर आराम करने लगे। तो जब टाइटैनिक डूब गया तो उसके बाद अगली सुबह ये मदद के लिए पहुंचे, लेकिन उस वक्त तक टाइटैनिक भी डूब चुका था और उसके मुसाफिर भी बहुत ज़्यादा तादाद में मर चुके थे। तीसरा जहाज़ जो टाइटैनिक की मदद के लिए आया उसका नाम कारपेथिया था। ये वो जहाज़ था जिसकी टाइटैनिक के साथ कोई बातचीत नहीं हुई, यानी कम्युनिकेशन नहीं हुई और ये सबसे ज़्यादा दूर था, फासले पर था, यानी तकरीबन ये कोई 68 मील जो है वो टाइटैनिक से जनूब वाली साइड पे सफ़र कर रहा था। लेकिन जब टाइटैनिक की तरफ से मेडे की कॉल बनाई गई, मेडे की कॉल आपको पता है ये आखिरी कॉल होती है मदद के लिए, यानी SOS कॉल इसको कहा जाता है। जब ये कॉल बनाई गई तो कारपेथिया के कैप्टन ने जो जनूब की सिमत में जा रहा था उसने अपने जहाज़ का रुख चेंज किया और वापस टाइटैनिक की तरफ आया। अगरचे मौसम भी ख़राब था, हवा इसके मुखालिफ थी, लेकिन ये फिर भी 2 घंटे बाद यानी रात को 4 बजे उसकी मदद के लिए पहुंचा। यही वो जहाज़ था जब ये पहुंचा तो टाइटैनिक तो अगरचे डूब चुका था, लेकिन जो बचे खुचे मुसाफिर थे लाइफ बोट के ऊपर मदद का इंतज़ार कर रहे थे, ये गया और इनको रेस्क्यू किया, अपने जहाज़ में बिठाया और फिर ये इनको न्यूयॉर्क ले गया।
इस जहाज़ यानी कारपेथिया के कैप्टन का नाम था कैप्टन रोस्टन। इसको इस हादसे के बाद जिस तरह इसने लोगों की जान बचाई और एक दलेराना फ़ैसला किया, इसके बाद इसको काफ़ी ज़्यादा इनामात मिले, अप्रिसिएशन भी मिली और ये आज भी बरतानिया के बहादुर तरीन कैप्टन्स में शुमार होता है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि आपको मज़ीद वीडियोस भी मिलती रहें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें।